मुझे लगता था 5 से 6 मील खाने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, बट मैं एब्सोल्युटली रॉन्ग था और मैं बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ता है। कोई ऑनलाइन की बुलशिट नहीं, कोई फैक्ट्स नहीं, एक्चुअली जो काम करता है। आई लर्न दिस द हार्ड वे, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हाय, आई एम Akshay. The channel is all about fitness, nutrition and gym. So if you are new, do consider subscribing the channel and follow me on Instagram. कमिंग बैक टू द वीडियो, तो ज़्यादातर जो ऑनलाइन में जो मेटाबॉलिज्म के बारे में चीज़ें हैं, या तो वो रॉन्ग है या तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। ज़्यादातर लोग लगता है उनका स्लो मेटाबॉलिज्म है, बट द फैक्ट इज इट जस्ट देयर रॉन्ग हैबिट्स या तो उनके लाइफस्टाइल। इस वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करेंगे कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म क्या बढ़ाता है, बैक्ड बाय साइंस एंड व्हाट एक्चुअली वर्क्स। एंड लास्ट में मैं एक फैक्ट शेयर करूंगा जो कि बहुत ईजी है पर ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में, द कैलोरीज विच योर बॉडी बर्न्स, या तो सोते वक्त, या तो कोई एक्टिविटी करते वक्त, या तो जब हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ तब भी हमारी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है। तो ये सब होता है मेटाबॉलिज्म। अब लोग बोलते हैं किसी का फास्ट मेटाबॉलिज्म है, किसी का स्लो मेटाबॉलिज्म है, और लोगों को लगता है इट्स ऑल जेनेटिक्स और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। कई हद तक ये सही भी है, जेनेटिक्स का रोल आता है, बट जो गैप आ जाता है जेनेटिक्स का जो रोल होता है वो ज़्यादा नहीं है। इट्स हार्डली 200 से 300 कैलोरीज, जो कि आपका हो गया एक जंक मिल या 2 से 3 समोसे। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म सही करना चाहें, तरीका है स्मॉल हैबिट्स जो हम लंबे समय के लिए करेंगे, दैट विल एक्चुअली बूस्ट आवर मेटाबॉलिज्म। तो सबसे बड़ा पॉइंट है बिल्ड मोर मसल एंड इट्स अ गेम चेंजर। तो मसल टिश्यू जो है वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है हमारे फैट टिश्यू से। तो अगर हम सोफे बैठे हुए भी है तो हमारी बॉडी ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगी। तो करना कैसे है, रेगुलरली जिम जाओ, 3 से 4 बार हफ्ते में जिम जाओ, वेट उठाओ, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, रेप्स बढ़ाओ, सेट्स बढ़ाओ। बेसिकली अपना मसल 2 से 3 किलो ऑफ लीन मसल्स पुट ऑन करो। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बॉडी बिल्डर बन जाओ, थोड़ा बहुत मसल, जिससे कि आपकी बॉडी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो मसल्स पे। और जब मैंने वेट ट्रेनिंग सीरियसली करना शुरू किया, मैंने देखा कि आई एम एबल टू ईट मोर। तो ईजिएस्ट तरीका आ जाता है ये कि आप ज़्यादा खा सको। अभी इफ़ यू आर समवन जो बस जिम जा रहा है और कार्डियो फोकस कर रहा है, तो आप मिस आउट कर रहे हो ऑन द ईजिएस्ट वे टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ईट मोर प्रोटीन। तो जब आपकी बॉडी खाना खाती है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आपकी बॉडी कुछ कैलोरीज बर्न करती है, और इसको हम बोलते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, या तो TEF। और बेस्ट पार्ट है प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। आपकी बॉडी ऑलमोस्ट 20-30 कैलोरीज बर्न कर देती है जस्ट टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड डाइजेस्ट इट। अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो आपकी बॉडी 20-30 कैलोरीज बर्न कर देगी जस्ट टू डाइजेस्ट इट। वेयरएज अगर आप कार्ब्स खाते हो तो इट्स हार्डली 5 to 10%, और फैट पे तो ऑलमोस्ट जीरो। तो बेस्ट रहेगा अगर आप एक पाम साइज ऑफ प्रोटीन ऐड करो टू योर एवरी मील। कुछ भी हो सकता है, चिकन, पनीर, वॉट एवर आपको बेस्ट लगे। थर्ड आता है डोंट क्रैश डाइट। तो मेरे को क्या लगता है स्टार्टिंग में, अगर मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज ड्रॉप कर दूंगा, लेट्स से अगर मैं 1200-1500 कैलोरी रखूंगा, तो मेरा फैट लॉस प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। बट हो क्या रहा था, मेरे को भूख लग जाती थी, मेरे को वीक लग रहा था। और इससे होता है कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है, आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जहाँ पे वो रेगुलर चीज़ों के लिए कम कैलोरीज बर्न करने लग जाती है और आप खा भी कम रहे हो। तो इसको बोलते हैं अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। होता है कि आपकी बॉडी ओवरऑल जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, खाना बर्न, रेस्ट, कुछ भी, तो आपकी कैलोरीज जो बर्न होती है वो कम हो जाती है, विच इज़ वेरी बैड फॉर फैट लॉस। तो इससे एक और फैक्टर आता है कि मेरे को वीक फील होता है पूरे दिन में, मैं ज़्यादा लिफ्ट हैवी कर नहीं पाता हूँ, पूरे दिन टायर रहता हूँ। तो इसका बेस्ट फिक्स रहेगा कि आपका जो मेंटेनेंस है उस पर खाओ। फैट लॉस कर रहे हो तो डेफिसिट कम रखो, और विद टाइम उसको और कम करते जाओ। फैट लॉस धीरे धीरे होगा, रैदर देन ड्रॉपिंग आपकी कैलोरीज 1200-1500 इन अ गो एंड स्टार्टिंग द साइकिल अगेन। नेक्स्ट आ जाता है स्लीप एंड स्ट्रेस। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सो रहे हो तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएंगे, वो इनडायरेक्टली आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट करेगा, और जो आपका फैट लॉस का प्रोसेस है वो भी सेम स्लो हो जाएगा। सेम आता है हमारा स्ट्रेस के साथ। अगर आपका स्ट्रेस हाई है, आपका कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा, कार्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा, फैट लॉस हार्ड हो जाएगा। सिंपल रखो, 6 से 8 घंटे की नींद, स्ट्रेस लेवल मेंटेन करो, और जिम जा सकते हो जिम जाओ, दोनों के लिए काम करता है। ऑल राइट, सो बताओ आप कौन से स्टेप से शुरू करने वाले, कौन सा पॉइंट आपको इफेक्टिव लगा, डू कमेंट इट डाउन बिलो। और अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो डू लीव अ लाइक, और अगर आप नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल।